अच्छा, एक और भी चीज़ है, जैसे जो भी हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, हम लोग इस लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर लिया करते हैं। इन केस अगर तुम्हारा क्लास छूट जाता है, नेटवर्क या कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया, जो कुछ भी हुआ, अगर क्लास छूट जाता है किसी दिन, तो वो लेक्चर हम लोग उस दिन अपलोड कर दिया करेंगे यूट्यूब पे, और वहाँ से लेक्चर वो देख करके जो जो चीज़ें छूट गई उन सबको कवर करके डाउट क्लास ले सकते हैं आराम से। मतलब हम लोग वापस से पूरा शुरू से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। अभी एक एक घंटे का लेक्चर आप रोज रोज नहीं दे सकते। तो इस केस में आपको लेक्चर अगर इन केस छूटता है तो यूट्यूब पे हम लोग अपलोड कर देंगे, उसको देख ले, उसका डाउट सेशन ले ले नेक्स्ट क्लास तक में, ताकि उसके आगे की चीज़ें कनेक्टेड रहें, उसमें कहीं पे कोई दिक्कत ना आए। जो लेक्चर हम लोग ले रहे हैं एग्जैक्टली यही लेक्चर हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। अगर यूट्यूब पे देख के सीखेंगे तो बहुत बोरियत होगा, क्योंकि उसमें हम लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसमें केवल लिख रहे हैं, तो उसमें बोरियत फील होगा। लेकिन जब लाइव क्लासेस चलेंगे तो कोई डाउट पूछ लिया, कुछ डाउट क्लियर कर लिया, कोई क्वेश्चन का डिस्कशन कर ले, उन सब चीज़ों से तुम लोग को मजा आएगा क्लास में काफ़ी। भैया मानवी, एक चीज़ बताओ, यस सर। तुमको डर लग गया क्या ऑनलाइन क्लासेस से? नहीं, क्यों? तुम्हारे पापा बोल रहे थे उसको डर लग गया ऑनलाइन क्लास से। नहीं, हमको नहीं लगा डर। हमको क्यों लगेगा? आपको क्या मालूम, बोले वो कि सर मतलब डेमो क्लास लेकर के देखना चाह रहे हैं हम लोग 2 दिन, मतलब 15 दिन तक, ताकि पता चल जाए कि आप लोग किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस सबको पसंद नहीं आ रहा, ऑनलाइन क्लासेस के फॉर्मेट में डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, एक्चुअल में दिक्कत है। बट यहाँ पे उस तरह का दिक्कत तो नहीं आएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। अभी तक क्लास कैसा लगा तुमको? हाँ, अच्छा लगा। अच्छा लगा कि झूठ झूठ बस बोल रही है अच्छा लगा? नहीं, समझ में आ गया सब चीज़ को। नहीं, अच्छा लगा। अभी तो खैर समझ में आएगा, भी अभी बहुत हल्का चीज चल रहा है, ये वैसे भी समझ में आना है। आ, चलो मान लो हम लोग पेंटेन की बात करते हैं, पेंटेन का, सॉरी पेंटेन की बात करते हैं। बताओ भाई मयंक, फॉर्मूला क्या होता है पेंटेन का? C5 और H। गूगल मत कर लेना। नहीं सर, गूगल नहीं करेंगे। इतना सोच के बताएगा जी, बताओ 10th क्लास की चीज याद नहीं है, समझ में आता है कि कितना दिक्कत होगा जब 2 साल की चीज याद रखनी होगी तो। 12 H12। H12 कि H10? नहीं सर, 12 है। पक्का? हाँ। चलो ठीक है, हम बोल। चलो ध्यान दो। जैसे अगर हम लोग C5H12 की बात करते हैं, तो टोटल 5 कार्बन है। तो सबसे पहले तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म, ये बड़ा लंबा टाइम है, इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, हम लोग कभी भी कंप्लीट ये एक्सपेंडेड फॉर्म वाला पार्ट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। बट पेंटेन का तुम लोग को बेसिक मतलब मालूम होगा, इस तरीके से हम लोग पेंटेन वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? जिसमें 5 कार्बन है, पांचों के बीच में एक एक बॉन्ड है, सारे हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इसको अगर कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो एक तरीका, जैसे लेफ्ट से राइट शुरू किया, तो कार्बन लिखा, इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन लिख दिया। फिर ये पहला कार्बन, कार्बन नंबर 2 से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड डाला, फिर कार्बन लिखा। दूसरे कार्बन पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे CH2 लिख दिया। फिर ये सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड पे कार्बन लिखा, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिखा। फिर यहाँ पे चौथा कार्बन, इस पे भी एक, सॉरी 2 हाइड्रोजन है। फिर ये जो पांचवें कार्बन से अटैच्ड है सिंगल बॉन्ड से, इस पांचवें कार्बन वाले पार्ट के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे CH3 लिख सकते हैं। एक ये तरीका हो गया पहला। दूसरा, कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को भी नहीं दिखाना है, तो सबसे पहले कार्बन से शुरू किया लेफ्ट साइड से, फिर उसके बाद उस पर 3 हाइड्रोजन से लिखाया। अब कार्बन के बगल में जो कार्बन है उसमें भी हम लोग को बॉन्ड शो नहीं करना है, तो यहाँ पे हम लोग सीधा कार्बन लिखेंगे, उस पर 2 हाइड्रोजन, फिर कार्बन है उस पर 2 हाइड्रोजन, फिर कार्बन उस पर 2 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद, एक मिनट, फिर उसके बाद हम लोग वापस से कार्बन लिख करके उस पर 2 हाइड्रोजन, और सबसे लास्ट में कार्बन लिख के हम लोग आराम से 3 हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में आराम से हम लोग का C5H10 का स्ट्रक्चर, सॉरी C5H12 वाले पार्ट का स्ट्रक्चर डिनोट हो गया। अब हम लोग अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो 5 कार्बन दिखाना है एक लाइन से। तो एक लाइन से दिखाने का मतलब, एक पॉइंट से शुरू करो पहला कार्बन, फिर जैसे ही हम लोग दूसरे कार्बन की तरफ बढ़ेंगे तो एक बेंड कर देंगे यहाँ पे, तो जैसे ही बेंड किए तो यहाँ दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, तो एक और बेंड करना होगा, फिर चौथा कार्बन, एक और बेंड करना होगा, और पांचवा कार्बन एंड पॉइंट से खुद से ही डिनोट कर रहे हैं हम लोग। तो इस केस में 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। बॉन्ड लाइन में हम लोग हाइड्रोजन और कार्बन ये एटम नहीं लिखते हैं, मतलब अगर कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होगा तो नहीं लिखेंगे,
और कार्बन भी नहीं लिखा करेंगे। अगर कोई दूसरा ग्रुप है, ऑक्सीजन हो गया, जैसे अल्कोहल का ऑक्सीजन हो गया, या फिर तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन या इस तरह का कुछ भी चीज रहा, मतलब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड हो गया, या फिर कीटोन हो गया, तो उसमें ऑक्सीजन है, उधर हाइड्रोजन है, वो सब चीज लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को लिखेंगे, लेकिन हम लोग कार्बन और कार्बन से अटैच हाइड्रोजन कहीं भी मेंशन नहीं करेंगे। और जो टेट्रावैलेंसी है उसके हिसाब से सोचते हुए काम करना होगा कि इस पूरे स्ट्रक्चर में, जैसे मान लो ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 में एक बॉन्ड दिख रहा, तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। एक बॉन्ड दिख रहा, 3 बॉन्ड नहीं दिख रहा, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन होगा। कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 के बीच में एक बॉन्ड है, और कार्बन 1 2 के बीच में भी एक बॉन्ड था, मतलब बेसिकली ये सेकेंड कार्बन टोटल 2 बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है हम लोग को, 2 लाइन है, मतलब 2 बॉन्ड बना रखा, तो 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड दिख रहा, इसका मतलब बाकी दोनों हाइड्रोजन होगा, ऐसा बोल सकते हैं। सिमिलर टाइप से कार्बन नंबर 3 वाला जो पार्ट है, ये 3 वाला पार्ट भी 2 बॉन्ड बनाता दिख रहा, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होगा। कार्बन नंबर 4 वाले पार्ट में 2 हाइड्रोजन होगा, और कार्बन नंबर 5 में एक बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट पे हम लोग आराम से 3 हाइड्रोजन मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का एक बेसिक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन्स नहीं दिखाए जाते हैं, बाकी चीजें दिखाई जाती है, और जहां जहां एंड पॉइंट होगा, अगर वहां कुछ नहीं है तो वहां पे कार्बन होगा, ऐसा कंसिडर करके चल रहा है। मतलब सबसे पहले यहाँ एक कार्बन था, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, ये 5 कार्बन आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल नोट करो, फिर हम लोग थर्ड एग्जांपल पे मूव करेंगे। ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला, गौरव बताओ भी क्या होना चाहिए। सर C4 C4 H10 H10 O। O, हो जाएगा इससे काम। यस सर। चलो ठीक है, अगर ऊपर का पार्ट नोट कर लिया होगा तो ब्यूटेनॉल वाले पार्ट में आते हैं। वैसे यहाँ पे जैसे 1 ब्यूटेनॉल दे रखा है, इसका क्या मतलब है थोड़ा आगे मालूम पड़ेगा, बट अभी के लिए अगर 1 ब्यूटेनॉल है मतलब पहले कार्बन पे ब्यूटेनॉल होना चाहिए, मतलब OH ग्रुप होना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले तो हम लोग के पास 4 का कार्बन चेन, तो ब्यूटेन हो गया, उसमें अगर 1 ब्यूटेनॉल बनाना है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सारे के सारे कार्बन पे हाइड्रोजन, बस एक कार्बन पे एक OH ग्रुप होगा, और उसके अलावा बाकी हाइड्रोजन्स होंगे। तो हम लोग का ये एक्सपेंडेड फॉर्म निकल के आ गया। बट एक्सपेंडेड फॉर्म अपने काम का नहीं होगा, इसका कंडेंस फॉर्म क्या है, तो पहले कार्बन लिखा, इस पे 3 हाइड्रोजन है तो CH3, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन लिखा, इस पे 2 हाइड्रोजन है तो फिर CH2, फिर से एक सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन CH2, फिर उसके बाद कार्बन है जिस पे 2 हाइड्रोजन और उसके ऊपर एक OH ग्रुप है, तो CH2OH इस टाइप से लिख सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे CH2 के साथ OH इस टाइप से लिख सकते हैं। ये सब लिखने का तरीका हो सकता है। तो इसको अगर और कंडेंस फॉर्म में डालें तो CH3 CH2 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 OH, ये हम लोग के कंपाउंड को लिखने का तरीका होगा, ऐसा बोल सकते हैं। अब एक चीज़ देखो, जैसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जब इसको रिप्रेजेंट करना है तो टोटल 4 कार्बन चाहिए, तो एक पॉइंट से शुरू किया, फिर जैसे ही दूसरा कार्बन चाहिए तो एक बेंड किया, जब तीसरा कार्बन चाहिए तो एक और बेंड किया, चौथा कार्बन एंड पॉइंट हो गया। अब जो 4 कार्बन है वो तो रहेगा, अब OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप सिंगल लाइन से अटैच्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड से, तो एक कार्बन के ऊपर हम लोग एक लाइन खींच के यहाँ पे OH ग्रुप डाला करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, जहाँ पे लाइन एंड हो रहा, अगर वहाँ कोई एटम नहीं है, मतलब उधर हाइड्रोजन है, सॉरी कार्बन है,
बट अगर वहाँ कोई ग्रुप प्रेजेंट है या कोई एटम प्रेजेंट है, इसका मतलब वहाँ पे कार्बन नहीं होगा। जैसे इस पूरे स्ट्रक्चर में एक तो यहाँ लाइन एंड हो रहा, मतलब यहाँ एक कार्बन है, दूसरा लाइन का पार्ट इधर एंड हो रहा, लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कार्बन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। तो जहाँ पे लाइन एंड होगा, अगर वहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका मतलब उधर कार्बन नहीं है। बट अगर वहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे कार्बन एग्जिस्ट करेगा या कार्बन रह रहा होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, हम लोग अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लेके चले तो एक कार्बन दे रखा, फिर उसके बाद दो हाइड्रोजन, यहाँ वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन और एक OH वाला पार्ट। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और इधर लाइन एंड होते टाइम पे एक ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहाँ पे कोई हम लोग का कार्बन वाला पार्ट नहीं होगा। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो ये हम लोग का एक्सपेंडेड फॉर्म, दूसरा कंडेंस फॉर्म, और तीसरा हम लोग के पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। नोट करो एग्जांपल। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, उस चौथे क्वेश्चन में हम तुमको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देंगे और तुमको बाकी पार्ट खुद से ट्राई करना है। और एक्सपेंडेड फॉर्म मत ट्राई करना, एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत मेहनत का काम है, उसको छोड़ सकते हैं। हम केवल तुमको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देंगे, तुमको कंडेंस्ड फॉर्म के दोनों फॉर्मेट को खुद से ट्राई करके देखना है, खुद से बना करके देखना है। इसका कंडेंस्ड फॉर्म का दोनों टाइप का पार्ट ट्राई करके देखो। मानवी बन गया। गौरव नो सर, बना रहे। ट्राई करो। यस। जिसका भी बन जाएगा अपना हाथ रेज कर देना, ताकि डिस्कशन शुरू कर पाए हम लोग। जैसे ही तुम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो डिस्कशन शुरू कर लेंगे। किसी से नहीं बना भाई अभी तक। मयंक बन गया। कोशिश किए हैं सर। कोशिश किए हैं सर। सही ठीक तो है, लग ठीक रहा है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। बाकी लोग, गौरव
माधवी? यस सर, बनाए सर, सही गलत नहीं पता। माधवी बना। सर आना था ना, क्या क्या? आवाज ये आवाज नहीं आया। एक्सपेंडेड बनाना था ना। नहीं नहीं, एक्सपेंडेड नहीं, कंडेंस फॉर्म बनाना था। कंडेंस। एक्सपेंडेड फॉर्म में मेहनत क्या है वो करना, बहुत मेहनत का चीज है, बहुत ज्यादा है। चलो ध्यान दो। जैसे सबसे पहला पार्ट हम लोग के पास यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और इस पे कोई कार्बन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी कोई कार्बन नहीं होगा क्योंकि वहाँ भी OH ग्रुप है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो टोटल 4 कार्बन है। तो हम लोग लेफ्ट साइड से शुरू कर सकते हैं। पहले कार्बन, और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? तो एक बॉन्ड दिख रहा है इस कार्बन पे, मतलब 3 बॉन्ड मिसिंग है तो 3 हाइड्रोजन होगा। फिर ये कार्बन अपने बगल वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रखा तो कार्बन लिख दिए। और ये सेकंड कार्बन पे 2 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा तो CH2 लिख सकते हैं। उसके जस्ट आगे वाले कार्बन पे फिर से 2 बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब आराम से वहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिख सकते हैं। यहाँ से चौथा कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, और इस चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है और सिंगल बॉन्ड पे OH ग्रुप है। तो डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन डाल देंगे और सिंगल बॉन्ड वाले पार्ट पे OH ग्रुप डाल सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग ब्यूटेनोइक एसिड आराम से बोल सकते हैं। और जब हम लोग इसका कंडेंस्ड फॉर्म का दूसरा एक पार्ट डिस्कस करेंगे तो हम लोग कार्बन से जो भी बॉन्ड्स अटैच्ड होते हैं उनको शो नहीं करते हैं। तो CH3, CH2, CH2, और कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है और एक OH ग्रुप है, तो हम लोग आराम से COOH लिख सकते हैं, सॉरी COOH लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच्ड हैं, बट एक ऑक्सीजन अलग है और एक OH ग्रुप अलग है, तो इसलिए C के साथ O लिखा, उसके साथ OH ग्रुप लिख दिया। ये अपने कंडेंस्ड फॉर्म का एक पार्ट आराम से हो सकता है, लिखने का एक तरीका हो सकता है। एक्सपेंडेड फॉर्म की हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ तक का पार्ट समझ आया सबको? यस सर। ये कोई डाउट है? सर जिस ऊपर वाला में जो किए सर, हाँ बॉन्ड वाला में, हाँ। सी सी के बाद सर डबल ओ नहीं लिख सकते थे, मतलब ओ नहीं इसके लिख बाद सकते। डबल ओ कहाँ पे बोल लास्ट रहे हैं? लास्ट सी सर। एग्जाम्पल 4 की बात कर रहा है क्या? यस सर, यस। एग्जाम्पल 4 में कौन सा पार्ट? सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 वाला। हाँ, इसमें सर उसका OS से पहले जो C है OH से पहले जो C है सर, उसके साथ O नहीं लिख सकते थे। उसके साथ O नहीं लिख सकते थे, मतलब ऐसा? नो सर, C के साथ सर, बिना बॉन्ड का। बिना बॉन्ड के ऐसा बोल रहा है ये चीज? यस सर। अब फिर। तो और यहाँ पे OH लिख दे ऐसा? यस सर। हम लोग जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन जो है उसको शो नहीं करना है, बाकी ग्रुप्स को तो शो करना ही करना है। तो इसलिए जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करेंगे कि कार्बन से हाइड्रोजन के अलावा किसी भी एटम का कैसा बॉन्ड है इसको मेंशन करके काम करेंगे। तो इस टाइप से ही लिखा करेंगे। अगर कोई भी बॉन्ड नहीं दिखाना है तो फिर तो इस टाइप से लिख ही रखे हम लोग, COOH ऐसा लिखे यहाँ पे, लेकिन कोई भी बॉन्ड शो नहीं कर रहा है। अगर हम लोग जैसे मान लो कि कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन का बॉन्ड शो कर रहे हैं तो दूसरे ऑक्सीजन का क्यों नहीं शो करेंगे? दूसरे का भी शो करना पड़ेगा। तो आइदर कार्बन के साथ कोई भी बॉन्ड शो मत करो, या फिर केवल हाइड्रोजन का बॉन्ड शो मत करो, बाकी सारा का सारा शो करना ही करना है। ठीक है? यस सर। और कोई डाउट किसी को? बताओ भी जल्दी, और कोई डाउट? नहीं सर। चलो ठीक है, तो एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो ये एग्जांपल दे रखा, तो इसका कंडेंस्ड फॉर्म क्या होगा? बॉन्ड लाइन मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं बनाना है, केवल कंडेंस्ड फॉर्म बनाना है, दोनों पार्ट।
सर बन गया। चलो ध्यान दो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनना चाहिए। पहले सर यहाँ पे, बन हाँ हाँ ठीक है डिस्कशन कर रहे हैं। पहले कार्बन है, यहाँ पे टोटल 3 हाइड्रोजन होने चाहिए क्योंकि एक ही बॉन्ड दिख रहा है। तो पहले वाले कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन, फिर उससे जो कार्बन अटैच्ड है इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन, फिर उससे जो कार्बन अटैच्ड है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो चौथा कार्बन है, इस चौथे कार्बन पे 3 बॉन्ड दिख रहा है। अगर 3 बॉन्ड दिख रहा है मतलब एक ही हाइड्रोजन है, तो चौथे कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा, लेकिन इस पे एक CH3 ग्रुप है। मतलब यहाँ एक कार्बन है जिसपे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक CH3 ग्रुप डाल सकते हैं। उसके आगे यहाँ CH2 और उसके बाद फिर से CH3। ये कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन अगर इसका दूसरा कंडेंस फॉर्म बनाएंगे तो ऑलमोस्ट ये फॉर्मेट रहेगा, CH3 CH2 CH2। और एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, एक और छोटा सा मॉडिफिकेशन है। अगर एक कार्बन चेन में बीच में कोई ग्रुप आ जाता है, कोई भी ग्रुप ऐसा है जो बीच में एक्स्ट्रा आ रखा है उस कार्बन चेन में हाइड्रोजन के अलावा, तो उसको लिखने का तरीका नॉर्मली एक ब्रैकेट में होगा कि इस CH के ऊपर एक CH3 ग्रुप है, तो हम लोग CH के बगल में ब्रैकेट में आराम से CH3 लिख देंगे और उसके बाद फिर से वापस से CH2 CH3 मेंशन कर सकते हैं। तो ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि ये जो ब्रैकेट वाला ग्रुप है ये अपने जस्ट बगल वाले कार्बन से अटैच्ड होगा। ये ग्रुप को लिखने का एक तरीका होता है। तो कंडेंस्ड फॉर्म का ये फॉर्मेट ध्यान रखना कि अगर कभी एक कार्बन चेन में कोई भी ग्रुप बीच में आ गया तो उसको हम लोग एक ब्रैकेट के फॉर्मेट में आराम से लिख करके वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं आज के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में 2-3 एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो इस चीज़ को, ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, सब बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग करना शुरू करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के बाद फिर हम लोग थर्ड लेक्चर में नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, मतलब एक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल ये कैसे आया, इस चीज का हम लोग फिर प्रॉपर सारा का सारा डिस्कशन करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई भी डाउट है किसी को पूछ सकते हैं, या फिर इन जनरल अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आराम से पूछ सकते हैं। बताओ भाई, कोई डाउट है? मयंक कुछ पूछना नहीं है? सर। गौरव? नो सर। मांडवी? नहीं सर। चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर जो भी, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, जैसे अपने ऊपर फोन में देखो, फोन में कहीं साइड में रिकॉर्डिंग लिखा हुआ दिख रहा है, REC रेड कलर से हाँ हाँ हाँ। दिख रहा है? तो हाँ सर। अगर इन केस कभी गलती से ऑफ रहे तो सर को बोल दिया करना, जो भी टीचर क्लास ले रहे हैं, कि सर रिकॉर्डिंग ऑफ है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए, ताकि किसी का हाँ क्लास अगर मिस हो जा रहा हो नेटवर्क के कनेक्शन की वजह से तो रिकॉर्डिंग वो आराम से देख पाए। तो कभी कभी होता है कि जल्दबाजी में क्लास हम लोग चेंज कर रहे होते हैं तो रिकॉर्डिंग करना भूल जाते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, वहाँ से तुम लोगों का एक बैच का हम लोग अलग से एक लिंक बना देंगे। उस बैच के लिंक में वो सारे के सारे लेक्चर्स हम लोग पुटअप करते चले जाएंगे। उसके अलावा ये जो नोट्स लिखवाया हम लोगों ने पूरा, ये पूरा का पूरा नोट्स, इसका PDF भी तुमको तुरंत मिल जाएगा। अभी आराम से PDF भी अपने पास रख सकते हैं स्टोर करके, कि अगर इन केस कुछ समझने वाली चीज़ें जो तुमको वापस से देखना है तो आराम से इस नोट्स को देख करके उन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाकी क्लासेस का शेड्यूल वगैरह सब तुम लोगों को कोऑर्डिनेट कर दिया जाएगा। और क्योंकि स्कूल शुरू हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट वीक से शाम के टाइम पे क्लासेस लगाएंगे आराम से। तो देखते हैं हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सर।